हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे बिहार के जलवायु की। क्लाइमेट ऑफ बिहार। एवरेज टेम्परेचर औसत तापमान, एवरेज रेनफॉल औसत वर्षा। औसत तापमान हाई होगा अप्रैल, मई, जून, जुलाई जो समर का मंथ है। टेम्परेचर लो होता है नवंबर से लो होना शुरू होता है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब इसमें लो टेम्परेचर रहता है जिसको विंटर बोलते हैं। 21 मार्च के बाद जब पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुकती है तो उत्तरी गोलार्ध सूर्य के तरफ आएगा। इसे हम बोलते हैं 21 मार्च के बाद भारत जैसे देश में तापमान बढ़ने लगता है। कर्क रेखा ठीक बिहार में बैठा हुआ है। बिहार की जलवायु को 3 भागों में बांटा गया है। ग्रीष्म ऋतु, गर्मी का मौसम, मार्च के बाद शरद ऋतु, वर्षा ऋतु। ये हमारे बिहार की जलवायु है के बारे में। इन पवनों को मानसूनी पवन कहती है। जो मानसूनी पवनें हैं जो बिहार में वर्षा कराती हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून से हमारे यहाँ बारिश होती है और विशेष पवनों का प्रवाह यही विंड है जो जिसे भारत की जलवायु बना दिया है जो दक्षिण पश्चिम मानसून है। कोपेन के अनुसार कोपेन ने जब भारत की जलवायु का वर्गीकरण किया था तो एनुअल एवरेज टेम्परेचर और एनुअल एवरेज रेनफॉल का सहारा लिया था। जलवायु को बांटने के 2 तरीके होते हैं। सब हेमिड उप आर्द्रता वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर हो रही है, उसको उप आर्द्र कहेंगे। वर्षा 100 सेंटीमीटर से भी कम होने लगी तो उसको ड्राई कैटेगरी में रखा जाएगा। वर्षा 100 सेंटीमीटर से कुछ कम हो रहा है तो सेमी ड्राई अर्ध शुष्क कैटेगरी में रखा जाएगा। बिहार में कोई ऐसा रीजन नहीं मिलेगा जहाँ पर वर्षा 20 से 25 सेंटीमीटर से कम होती है। क्लाइमेट टेम्परेचर के आधार पर हम सब टेम्परेचर और रेनफॉल। अब बिहार की जो मैप है जिसमें पश्चिम चंपारण से अगर हम शुरू करें तो वो सोमेश्वर श्रेणी की पहाड़ियाँ जो उत्तर प्रदेश को टच करती हैं। 2020-21 में हम सबसे अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई थी। में सबसे अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई थी। हेमिड रीजन जो है आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश वो हमारा किशनगंज की तरफ है। जो आंध्र प्रदेश किशनगंज अधिक वर्षा वाला जो जिला है अभी वो बिहार का किशनगंज ही है। बिहार के अलग अलग प्रदेश में वर्षा की मात्रा रेनफॉल अलग अलग, तो कहीं वर्षा ज़्यादा होगी तो कहीं पे कम होगी। रेनफॉल के आधार पर बिहार का वर्गीकरण आर्द्र प्रदेश, उप आर्द्र, शुष्क उप आर्द्र प्रदेश, शुष्क प्रदेश। जैसे जैसे बंगाल की खाड़ी से दूर जाएंगे, लैंड की तरफ बढ़ते जाएंगे, वाटर से दूर बढ़ेंगे तो लैंड का तापमान ज़्यादा होगा, सर्दी भी कम होगी। बिहार के आंतरिक भाग में वार्षिक तापमान दर बढ़ जाएगा। बिहार में अगर हम पूर्व से पश्चिम की तरफ जाएंगे तो बिहार वार्षिक तापमान दर बढ़ता जाएगा, एनुअल टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। उत्तर से दक्षिण की तरफ भी बिहार में टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ता जाएगा। दूसरा, उत्तर में हिमालय बैठा है। अगर उत्तर में हिमालय नहीं होता तो वे ऑफ बंगाल की खाड़ी हवाएं को क्रॉस कर जाती, आगे बढ़ जाती, जब हिमालय इन पवनों को रोक कर वर्षा करा देती हैं। अब केवल हिमालय ही नहीं है, दक्षिण
दक्षिण में पठार की उपस्थिति भी है और जो भाग पठार से लगा हुआ है वो भाग गर्म होगा और वर्षा होगी। मानसून के आने के पहले गर्मी के टाइम में बंगाल की खाड़ी में छोटे छोटे चक्रवात आते हैं। उसे हम काल वैसाखी कहते हैं। उसे नॉर्वेस्टर्स भी कहा जाता है। ग्रीष्मकालीन तूफान बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात आते हैं वो चक्रवात बंगाल की खाड़ी बे ऑफ बंगाल के तट से टकराएंगे तो सबसे पहले पश्चिम बंगाल के झारखंड में, उड़ीसा में, बिहार में वर्षा होगी। उस चक्रवात के कारण भी बिहार में वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून की क्रियाशील पूरे के पूरे बिहार में लगभग दक्षिण पश्चिम मानसून से 90% बारिश होती है। शेष 5 से 7% वर्षा आने वाले सर्दी के मौसम में होती है, जिससे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से, जिसमें काल वैसाखी या पश्चिम बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवात से होती है। ये थे बिहार की जलवायु के बारे में, जिसमें मैंने बात की रेनफॉल बारिश की बात की, क्लाइमेट ऑफ बिहार में वर्षा ऋतु पे बात की। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी समर सीजन और विंटर सीजन पे।